मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सुमेश सिंह और वही आपका प्यारा सा फेवरेट था चैनल संकल्प अकेडमी प्लस। कुछ दिनों से मेरा वीडियो कुछ दिन से रुका हुआ था। रीज़न ये है कि आपको पता है कि अभी पूरे वर्ल्ड में कोरोना से सारे लोग क्या है संक्रमित हैं। तो हम लोग भी अपने आसपास में जहाँ वीडियो शूट मैं करता हूँ वहाँ पर भी मिला जुला करके सेम वही कंडीशन है। ऊपर से बारिश की मार हो रही है, चारों तरफ से प्रकृति हमारे साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो कुछ वजहों से इन सभी रीज़नों से मैं पहुंच नहीं पा रहा था कि मैं वीडियो आपके लिए शूट कर पाऊं, लेकिन फिर भी हम लोग समय निकाल करके उसी में अपने सारे काम को करते हुए आपके साथ सबसे इम्पोर्टेंट काम के लिए हम लोग फिर से जुड़े हैं। और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं सेकेंड लेसन ऑफ क्लास 12 और वो होने जा रहा है अल्कोहल, फिनॉल एंड ऑल्सो द ईथर। हेलो अल्केन और हेलो एरीन हमने पूरा 1 चैप्टर कंप्लीट कर दिया ऑर्गेनिक का। और आज हमारे साथ आइए और जुड़िए अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के साथ। आपका सपोर्ट काफ़ी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और आपका सपोर्ट मुझे काफ़ी मिला भी है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को, आते हैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के साथ। चलिए फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज कॉल्ड अल्कोहल। अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फंक्शनल ग्रुप of alcohol, OH ग्रुप। अल्कोहल ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? OH ग्रुप होता है। एंड दैट्स OH ग्रुप इज कॉल्ड हाइड्रोक्सी ग्रुप। हाइड्रोक्सी ग्रुप अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH ग्रुप होता है और इसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सी ग्रुप कहते हैं। बट बात आती है कि हम अल्कोहल को डिफाइन कैसे करें, अल्कोहल को हमें डिफाइन कैसे करना होगा। तो अल्कोहल को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन वन और मोर देन वन हाइड्रोजन डिस्प्लेस बाय OH group means single OH group or more than one OH group, then a new compound is formed known as अल्कोहल। ठीक है। अल्कोहल किसे कहते हैं? अल्कोहल कहते हैं कि जब किसी भी हाइड्रोकार्बन से, वो कोई भी तरह का हाइड्रोकार्बन हो, एलिफेटिक हो या फिर एरोमेटिक हो, ठीक है, आप किसी भी हाइड्रोकार्बन से जब आप एक हाइड्रोजन या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को आप OH के थ्रू क्या करते हो? डिस्प्लेस करते हो। तो ऐसे बनने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम क्या होता है? दैट इज कॉल्ड अल्कोहल। जब किसी भी हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करो या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करो तो उसके थ्रू जो नया कंपाउंड्स बन करके आता है वही क्या होता है? दैट इज कॉल्ड अल्कोहल होता है। जैसे हमने एक हाइड्रोकार्बन लिया, दैट इज कॉल्ड अल्केन, ठीक है। अल्केन से हमने क्या किया? एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, प्लस हमने यहाँ पे किसका एडिशन कराया? OH ग्रुप का एडिशन कराया। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बन करके आएगा दैट इज कॉल्ड क्या होगा? दैट इज कॉल्ड अल्कोहल होगा। वो हमारा जो कंपाउंड बन करके आएगा वो क्या होगा? अल्कोहल होगा। किसी भी हाइड्रोकार्बन से आपका अल्केन हो, अल्कीन हो, अल्काइन हो, किसी भी हाइड्रोकार्बन से जब आप एक हाइड्रोजन या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को आप क्या करते हो? वहाँ से OH के थ्रू क्या करते हो? डिस्प्लेस करते हो। तो जो नया कंपाउंड बन करके आता है वही हमारा क्या होता है? दैट इज कॉल्ड अल्केन होता है। ठीक है, 2 मिनट रुकिए। ठीक है, तो वो क्या होता है? हमारा अल्कोहल होता है। अब देखो अल्केन के फॉर्म में एज एज्यूम करो वी हैव टेकन CH4। हमने क्या ले लिया? CH4 ले लिया। इस CH4 से हमने एक H को हटाया और उसके जगह पर हमने किसका एडिशन करा दिया? OH ग्रुप का क्या करा दिया? एडिशन करा दिया। तो ये जो नया कंपाउंड बनेगा दैट इज कॉल्ड क्या होगा? अल्कोहल होगा। और ये कौन सा अल्कोहल होगा? तो CH4 से एक हाइड्रोजन हटा, दैट इज कॉल्ड CH3 क्या होगा? OH होगा। और इस CH3OH का नाम क्या होता है? दैट इज कॉल्ड मिथाइल, विच इज कॉल्ड मिथाइल अल्कोहल। कहता है कि ये CH4 क्या है? ये CH4 एक एज ए मीथेन है
और ये मीथेन क्या होता है, दैट इज कॉल्ड अल्केन होता है, और अल्केन क्या है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रो, क्या है, दैट इज कॉल्ड ए हाइड्रोकार्बन। तो हमने क्या किया, एक हाइड्रोकार्बन से एक H को हटाया और उसके जगह पे हमने किसका एडिशन करा दिया, OH का एडिशन करा दिया। देन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू कंपाउंड विच इज कॉल्ड CH3OH एंड दैट CH3OH इज कॉल्ड मिथाइल अल्कोहल। ऐसे हम कोई दूसरे भी ले सकते हैं, जैसे अगर हम लोग ले लिया C2H6 विच इज कॉल्ड इथेन, और इथेन से हमने क्या किया, एक H को हटाया और उसके प्लेस पे हमने किसका एडिशन करा दिया, OH का एडिशन करा दिया, दैट इज कॉल्ड C2H5OH हो जाएगा। एंड दैट C2H5 इज फॉर्म बाय द इथेन, एंड इथेन से जब एक हाइड्रोजन हटा दैट इज कॉल्ड इथाइल, एंड OH ग्रुप दैट इज कॉल्ड अल्कोहल, सो दिस इज कॉल्ड इथाइल अल्कोहल। ये हमारा क्या हो गया, दैट इज कॉल्ड इथाइल अल्कोहल का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो क्या हम सिर्फ एक ही H को हटा सकते हैं? नहीं, आप एक से ज्यादा H को भी हटा सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे C2H6 लिया और हमने यहाँ से 2H को यहाँ से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, और यहाँ से 2H ग्रुप का हमने क्या करा दिया, एडिशन करा दिया। C2H6 से हमने क्या कराया, 2H का हमने क्या करा दिया, रिमूवल करा दिया, और यहाँ से 2OH ग्रुप का हमने क्या करा, एडिशन करा। मीन्स आपका ये ग्रुप ऐसे हो गया, दो बॉन्ड खाली, एक पे जगह पे OH लगा दिया, फिर एक दूसरे की जगह पे हमने क्या करा दिया, OH का एडिशन करा दिया। C2H6 दैट इज अ टाइप ऑफ इथेन, and ethane is the type of a hydrocarbon। हाइड्रोकार्बन कौन सा हाइड्रोकार्बन, दैट इज अल्केन। से हमने एक से ज्यादा OH को हटाया, एक से ज्यादा H को हटाया, उसके जगह पे OH का एडिशन करा दिया, दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। ये भी एक हमारा अल्कोहल है, दैट इज कॉल्ड डाईहाइड्रिक अल्कोहल। क्योंकि इसमें एक से ज्यादा अल्कोहल है इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड डाईहाइड्रिक। एक होता तो मोनोहाइड्रिक, जैसे अगर ये अल्कोहल है तो कोई पूछा जाए कौन सा अल्कोहल है, दैट इज कॉल्ड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, दैट इज कॉल्ड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। जिसमें OH का नंबर एक हो तो उसे हम क्या कहते हैं, मोनोहाइड्रिक कहते हैं। जिसमें एक से ज्यादा OH हो दैट इज कॉल्ड डाईहाइड्रिक। क्लासिफिकेशन जब आप पढ़िएगा तो वहां पे मैं पूरा डिस्कस करूंगा। दैट इज कॉल्ड डाईहाइड्रिक अल्कोहल है। इसका नाम क्या होता है, दैट इज कॉल्ड इथाइलिन ग्लाइकॉल। देयर कॉमन नेम इज इथाइलिन ग्लाइकॉल। This means ethylene glycol is a type of also alcohol which is a dihydric alcohol। ethylene glycol एक तरह का क्या है, अल्कोहल है, और ये कैसा अल्कोहल है, that is a type of dihydric क्या है, अल्कोहल है। ठीक है, इसके अलावा क्या ऐसे ही हो सकते हैं अल्कोहल? तो अल्कोहल का कंसेप्ट ही ये है कि जब किसी भी हाइड्रोकार्बन से एक या एक से ज्यादा H को एक या एक से ज्यादा OH के थ्रू क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, तो जो नया कंपाउंड बन करके आता है दैट इज कॉल्ड अल्कोहल होता है। ठीक है, चलो एक और हम लोग एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं CH3, CH2, CH3, दैट इज कॉल्ड, हम लोग यहाँ पे क्या ले लिए, वी हैव टेकन एज प्रोपेन। प्रोपेन से हमने क्या किया, प्रोपेन से हमने H का रिमूवल कराया। जैसे हम लोगों ने यहाँ से 3H का रिमूवल करा दिया, एक इस कार्बन से, एक इस कार्बन से और एक इस कार्बन से, तीनों से तीन क्या किया हमने, H का रिमूवल करवा दिया, और यहाँ पे 3OH ग्रुप का हमने क्या करा दिया, यहाँ पे एडिशन करवा दिया। तो अब जो यहाँ से कंपाउंड बचेगा वो होगा हमारा CH2OH, फिर यहाँ से क्या होगा OH, एंड दैट इज कॉल्ड CH2OH। ठीक है, तो ये हमारा ये वाला कंपाउंड क्या हो जाता है, प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, तो हमारा जो कंपाउंड बनता है वो ये होता है CH2OH, CHOH, और ये क्या हो जाता है OH। हमने क्या किया, प्रोपेन से तीनों कार्बन से तीन हाइड्रोजन, तीनों कार्बन से एक हाइड्रोजन का हमने क्या करा दिया, रिमूवल करा दिया। जैसे एक यहाँ से CH2 से हटाया, एक फिर CH2 से, एक फिर CH3 से, तीनों जगह से एक हाइड्रोजन का हमने क्या करा दिया, रिमूवल करा दिया। एंड देन आफ्टर एडिशन ऑफ 3OH, और फिर हमने वहाँ पे क्या करा, 3OH का एडिशन करा दिया। तो जो नया अल्कोहल बना वो कुछ इस तरह का बना, CH2OH, देन आफ्टर CHOH, देन आफ्टर CH2OH। That's is the also a type of alcohol, and this is called the trihydric alcohol। This is called trihydric alcohol। ये कौन सा अल्कोहल है, this is also called the trihydric alcohol and which is called glycerol। glycerol, और इस अल्कोहल का नाम क्या होता है, ग्लिसरॉल। मीन्स दिस इज ऑल अ टाइप ऑफ अल्कोहल। ये सारे क्या है, अल्कोहल के ही टाइप है। तो अल्कोहल सिंपल है कि जब किसी भी हाइड्रोकार्बन से आप क्या करो, एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करो या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करो, किसके थ्रू, OH के थ्रू, तो वो क्या हो जाता है, अल्कोहल क्या हो जाता है, प्रिपेयर हो जाता है। चलो
आप ऐसे भी कर सकते थे, जैसे अगर आप यहाँ पे क्या ले लेते, एक साइक्लिक रिंग ले लेते। साइक्लिक रिंग से मान लो कि हमने यहाँ से एक H को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया और उसके जगह पे हमने क्या करा दिया, OH ग्रुप का क्या करा दिया, एडिशन करा दिया। ये जो साइक्लिक रिंग है, दैट साइक्लिक रिंग साइक्लोहेक्सेन है। ये हमारा क्या है, साइक्लोहेक्सेन हो गया। इस साइक्लोहेक्सेन से हमने H का रिमूवल कराया एंड देन आफ्टर एडिशन ऑफ OH ग्रुप एंड दिस इज कॉल्ड द OH which is called cyclohexanol. This is called cyclohexanol और ये cyclohexanol is a type of alcohol। ये भी हमारा क्या होगा, एक अल्कोहल ही होगा। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 में से हमने एक H का यहाँ से रिमूवल कराया, फिर हमने यहाँ पे OH ग्रुप का क्या करा दिया, एडिशन करवा दिया। तो अब यहाँ से जो कंपाउंड बनता, अब ये कंपाउंड जो यहाँ बनता वो हमारा हो जाता CH2 डबल बॉन्ड CH एंड ऑल्सो दैट OH। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH, दिस इज अ टाइप ऑफ इथीन एंड दिस इज अ टाइप ऑफ अल्कीन से, और ये भी एक क्या होता है, दैट इज अ टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये भी एक क्या है, हाइड्रोकार्बन का ही क्या है, टाइप है। हमने यहाँ से एक H को हटाया, उसके प्लेस पे फिर हमने क्या किया, OH का एडिशन करा दिया। देन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ दैट अल्कोहल, दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ अल्कोहल and this is called ethanol। इस अल्कोहल नेम इज इथेनॉल। तो अल्कोहल का कुछ भी हो सकता है। अल्कोहल के लिए आप हाइड्रोकार्बन लीजिए, हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कीजिए या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कीजिए। जैसे जैसे आप हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेंगे वैसे अल्कोहल आपको क्या प्रिपेयर होंगे। अगर आप उसको एक OH के थ्रू रिमूव करेंगे तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल प्रिपेयर कीजिएगा। अगर आप 2 OH के थ्रू रिमूव करोगे डाईहाइड्रिक अल्कोहल प्रिपेयर करोगे। 2 से ज़्यादा रिमूव करोगे ट्राईहाइड्रिक या फिर क्या कहोगे, उसे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का प्रिपरेशन कर सकते हो। मीन्स आप पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल उसे कह सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो ये तो हुआ हमारा अल्कोहल का प्रॉपर डेफिनेशन एंड देयर एग्जांपल्स। देन आफ्टर वी कम्स दैट फिनॉल किसे कहते हैं? फिनॉल होता है when one or more than one OH group, more than one H group या H एटम कर दो, more than one H एटम remove from arene और benzene ring, then a new compound is formed known as फिनॉल। ठीक है, जब एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को आप किसी भी बेंजीन रिंग से क्या करते हो, रिमूव करते हो, तो उसके रिमूव करने से जो कंपाउंड नया प्रिपेयर होता है उसी का नाम क्या होता है, दैट इज कॉल्ड फिनॉल होता है। वो हमारा क्या होता है, फिनॉल होता है। जनरली ऐसा बोला जाता है कि when OH group is directly attached with benzene ring is known as phenol। जनरली ऐसा बोला जाता है कि फिनॉल वो है, फिनॉल का एक से प्रॉपर कंसेप्ट क्या है, फिनॉल का प्रॉपर कंसेप्ट है कि जब भी किसी बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करो या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करो तो उसके थ्रू जो नया कंपाउंड प्रिपेयर होगा वो क्या होगा, फिनॉल होगा। ये तो पूरा कंसेप्ट है। लेकिन फिनॉल जनरली माना कैसे जाता है, फिनॉल उसको माना जाता है जनरली जिसमें बेंजीन रिंग से आप किसी एक हाइड्रोजन को आप डिस्प्लेस करते हो। बेंजीन रिंग से जब आप किसी एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हो और उसके प्लेस पे जब OH का एडिशन कराते हो तो जनरली उसी को क्या कहा जाता है, फिनॉल माना जाता है। देखिए एग्जांपल समझिए, ये हो गया हमारा बेंजीन। बेंजीन से हमने निकाला एक H प्लस लगाया उसके जगह पे क्या, OH ग्रुप, और ये हमारा बन गया क्या, दैट इज कॉल्ड फिनॉल। ये क्या हो गया हमारा, फिनॉल बन गया। बेंजीन हमने लिया ऐसे, बेंजीन से हमने निकाल दिया यहां से H प्लस हमने लगा दिया यहां पे OH,
ये हमारा बन गया OH विच इज कॉल्ड फिनॉल। बेंजीन से हमने H को निकाला, उसके प्लेस पे हमने क्या करा दिया, OH का एडिशन करा दिया। देन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपाउंड एंड विच इज कॉल्ड फिनॉल, वो क्या हो जाता है, फिनॉल हो जाता है। क्या ये फिनॉल नहीं है? क्या ये फिनॉल नहीं है? हमने यहां से 2H को क्या किया, यहां से रिमूव किया, दोनों जगह स्टार लगा देते हैं। दो यहां से हमने H को यहां से क्या करा, रिमूव करा है, प्लस यहां पे हमने 2OH का क्या करा दिया, एडिशन करवा दिया। तो अब जो कंपाउंड यहां बनेगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा ना। क्या ये फिनॉल नहीं है? ये भी फिनॉल है, बट ये कौन सा फिनॉल है? दिस इज कॉल्ड डाइहाइड्रिक फिनॉल। डाइहाइड्रिक फिनॉल है। जनरली जिस फिनॉल को जाना जाता है वो फिनॉल कौन सा होता है? दैट इज कॉल्ड C6। जिस फिनॉल को हम लोग जानते हैं वो हमारा फिनॉल होता है C6H5OH। हमारा जो फिनॉल जिसे हम जानते हैं वो फिनॉल होता है C6H5OH। ऐसे फिनॉल आपके तीन तरह के होते हैं, मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डाइहाइड्रिक फिनॉल और पॉलीहाइड्रिक फिनॉल। लेकिन जिस फिनॉल का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो हमारा फिनॉल होता है, दैट इज कॉल्ड द मोनोहाइड्रिक फिनॉल एंड देयर फॉर्मूला इज C6H5OH। Means what is phenol? Phenol is that those organic compound in which OH is directly attached to the benzene ring। वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो, या बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन को हटा देने से या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को हटा देने से जो नया कंपाउंड बनता हो वो क्या है, फिनॉल है। लेकिन इंपॉर्टेंट फिनॉल कौन है? तो इंपॉर्टेंट फिनॉल वही है जिसमें बेंजीन रिंग में डायरेक्टली एक ही OH क्या हो, अटैच हो, वो इंपॉर्टेंट क्या होता है, फिनॉल होता है। मींस आवर फिनॉल विच इज स्टडी इज दैट C6H5। हम जिस फिनॉल का स्टडी करेंगे इस चैप्टर में वो हमारा कौन सा होगा, C6H5 क्या होगा, OH होगा। क्लियर हो गया? तो दैट इज द टू कंसेप्ट फॉर द वन इज कॉल्ड अल्कोहल। अल्कोहल का क्या था? तो हाइड्रोकार्बन से जब एक या एक से ज्यादा H को किसी भी OH के थ्रू, OH ग्रुप के थ्रू आप डिस्प्लेस करते हो तो जो नया कंपाउंड बनता है वो क्या होता है, हमारा अल्कोहल होता है। फिनॉल का कंसेप्ट ये था कि जब किसी एरोमेटिक रिंग से या बेंजीन रिंग से एक या एक से ज्यादा OH को हटाते हो और वो जो नया कंपाउंड जो बनता है वो हमारा क्या होता है, फिनॉल होता है। इंपॉर्टेंट फिनॉल कौन सा होता है, C6H5। इसलिए मैं यहाँ पे आपको स्टार लगा करके मैंने बता दिया कि ये आपका इंपॉर्टेंट फिनॉल है। ऐसे फिनॉल आपके आएंगे तीन तरह के, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे मैं आता हूं, इंट्रोडक्शन ऑफ ईथर पे। चलिए आगे करते हैं, हम लोग ईथर पे बातें करते हैं। ईथर क्या होता है? देखिए, ईथर होता है, इसका फंक्शनल ग्रुप ईथर का क्या होता है, O, दैट इज कॉल्ड एल्कोक्सी। या फिर इसको हम लोग एल्कोक्सी नहीं, इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि दैट इज कॉल्ड ऑक्सी बोल सकते हो, दैट इज कॉल्ड ऑक्सी। ठीक है, ये हमारा ईथर होता है, ठीक है, जिससे हम O ग्रुप से इंडिकेट करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सी बोलते हैं। ठीक है, हाउ कैन डिफाइन दैट? डिफाइन कैसे करेंगे इसको, डिफाइन कैसे करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। डिफाइन आप ऐसे कर सकते हो, व्हेन हाइड्रोकार्बन इज substituted when hydrocarbon is substituted by alkoxy, very important point, alkoxy or aryloxy, when hydrocarbon is substituted by alkoxy or aryloxy। फॉर्मूला alkoxy का RO, ठीक है, और एराइलॉक्सी का ARO। अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन को एल्कोक्सी या एराइलॉक्सी ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड बाय एल्कोक्सी और एराइलॉक्सी ग्रुप, देन a new compound is formed known as ईथर। जब किसी भी हाइड्रोकार्बन को एल्कोक्सी या एराइलॉक्सी ग्रुप के थ्रू क्या किया जाए, सब्स्टिट्यूट किया जाए, तो उसके बाद से जो नया कंपाउंड बनता है उसी न्यू कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, द न्यू कंपाउंड इज कॉल्ड, व्हाट अबाउट द नेम, द न्यू कंपाउंड इज कॉल्ड ईथर। जब किसी भी
हाइड्रोकार्बन को किसी एल्कोक्सी मतलब आरओ ग्रुप के थ्रू या एराइलॉक्सी मतलब एराइल प्लस ऑक्सी ग्रुप के थ्रू C6H5O को हम क्या कहते हैं, एराइलॉक्सी कहते हैं। तो अगर एल्कोक्सी या एराइलॉक्सी ग्रुप के थ्रू सब्स्टिट्यूट किया जाए तो जो नया कंपाउंड बनता है वो क्या होता है, दैट इज कॉल्ड ईथर होता है। ठीक है, एग्जाम्पल से देखिए इसको, एराइल ईथर को। जैसे हमने यहाँ पे एक हाइड्रोकार्बन ले लिया, एज ए अल्केन ले लिया ना, यहाँ से अल्केन से हमने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया, हाइड्रोजन को यहाँ से हटाया, मतलब अल्केन को हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूटेड किया, किसके थ्रू, एल्कोक्सी ग्रुप के थ्रू। तो हमारा हो गया क्या, RO, दैट इज कॉल्ड एल्कोक्सी, जिसे हम क्या कहते हैं, एल्कोक्सी। R मतलब क्या होता है, एल्काइल, और एल्काइल में ऑक्सीजन लग गया, सो दैट इज कॉल्ड एल्कोक्सी। ठीक है ना, एल्कोक्सी के थ्रू सब्स्टिट्यूट किया, तो यहां जो बनेगा क्या होगा, यहां जो बनेगा वो एक तरह का क्या होगा, दैट इज अ टाइप ऑफ ए ईथर होगा, दैट इज नेम इज ईथर। और ये कौन सा ईथर होगा, तो दैट इज कॉल्ड डाई अल्काइल ईथर। डाई अल्काइल ईथर का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। अब देखो, एज ए अल्केन के फॉर्म में हमने यहाँ पे CH4 ले लिया, हमने यहाँ से H को डिस्प्लेस किया और यहाँ पे हमने OR लगा दिया। ठीक है, OR के जगह पे मान लो कि हमने यहाँ पे CH3 लगा दिया, तो दैट इज कॉल्ड मिथॉक्सी हो गया। R था तो एल्कोक्सी, तो मिथाइल था तो क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि CH4 दैट इज कॉल्ड मीथेन है, मीथेन से हमने एक H को डिस्प्लेस किया और यहाँ पे हमने OCH3 लगा दिया। नाउ द न्यू कंपाउंड इज फॉर्म, CH4 से एक H निकला CH3 और यहाँ से OCH3 लग गया, दैट इज कॉल्ड डाई मिथाइल ईथर। तो ईथर किसे कहते हैं, ईथर कहते हैं कि जब किसी भी हाइड्रोकार्बन में O ग्रुप लगा हुआ हो। देखो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन में क्या लगा है, O, मतलब जिसमें ऑक्सी ग्रुप लगा हुआ हो, द कंपाउंड विच कॉन्टेन ऑक्सी ग्रुप। वैसे कंपाउंड जिसमें ऑक्सी ग्रुप लगा होता है उसी कंपाउंड का नाम क्या होता है, दैट इज कॉल्ड ईथर होता है। इजी है ईथर को समझना। ठीक है, और भी एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ पे ले लिया ऐसा, एज ए साइक्लोहेक्सेन ले लिया, साइक्लोहेक्सेन से यहाँ से निकाला H, दैट इज कॉल्ड साइक्लोहेक्सेन, यहाँ से निकाला H प्लस यहाँ पे हमने लगा दिया OCH3, दैट इज कॉल्ड मिथॉक्सी, लगा दिया, एल्कोक्सी ग्रुप लगाया, यहाँ से बना ये और ये हो गया हमारा। फिर यहाँ देखो O ग्रुप आ गया, मीन्स ऑक्सी ग्रुप आ गया, यहाँ पे ऑक्सी ग्रुप लगा, ऑक्सी ग्रुप जहां से ही आया दैट इज कॉल्ड ईथर। क्या नाम है इसका, इसका ऐसे नाम हम लिख सकते हैं, क्या इसका हम नाम लिख सकते हैं, साइक्लोहेक्साइल मिथाइल, दिस इज कॉल्ड ईथर, मीन्स साइक्लोहेक्साइल मिथाइल ईथर हो जाएगा। ठीक है, और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे अगर आपने ले लिया यहाँ पे दूसरा कोई कंपाउंड ले सकते हो, जैसे आपने यहाँ पे ले लिया कि कोई एरोमेटिक रिंग ही ले लो, जैसे हमने यहाँ पे एरोमेटिक रिंग ले लिया, एरोमेटिक रिंग से हमने यहाँ से H निकाला और यहाँ पे हमने एल्कोक्सी लगाना है या हमें क्या लगाना है, एराइलॉक्सी लगाना है। एराइलॉक्सी मतलब AR मतलब कोई एराइल ग्रुप, तो हमने यहाँ पे कोई एराइल ग्रुप ऐसे लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से H को निकाला, यहाँ से -H बाहर गया, -H निकला और यहाँ पे क्या बन जाएगा, जैसे ही वहां से ये H निकलेगा और उसके प्लेस पे लग जाएगा, दैट इज कॉल्ड O और दैट इज कॉल्ड ये, मीन्स दिस इज कॉल्ड डाइफिनाइल ईथर, डाइफिनाइल ईथर, बिकॉज टू फिनाइल रिंग, सो दैट इज कॉल्ड डाइफिनाइल ईथर। तो ईथर मीन्स आप ये कह सकते हो ईथर क्या है, तो इट इज द सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन बाय द हेल्प ऑफ एल्कोक्सी और एराइलॉक्सी। ईथर क्या है, ईथर एक सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन है जो कि एल्कोक्सी ग्रुप के सब्स्टिट्यूशन के थ्रू क्या होता है, प्रिपेयर्ड होता है। अब आप ईथर में देखोगे कि अगर दोनों तरफ सेम तरह का ग्रुप लगा हुआ है, जैसे देखो O के दोनों तरफ CH3, तो इसे हम क्या कहते हैं, अगर एल्कोक्सी ग्रुप, अगर आपके ऑक्सी ग्रुप के दोनों तरफ सेम तरह के ग्रुप लगे हों तो दैट इज कॉल्ड द सिमेट्रिकल ईथर। ये कौन सा क्लास का ईथर होगा, सिमेट्रिकल ईथर होगा, या इसे हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड सिंपल ईथर। लेकिन अगर ईथर के दोनों तरफ
अलग अलग तरह के ग्रुप्स लगे हों। जैसे देखो ईथर वाला ग्रुप O है, इस O के दोनों तरफ अलग अलग तरह के ग्रुप्स लगे हैं, दैट इज कॉल्ड द अनसिमेट्रिकल ईथर। अनसिमेट्रिकल ईथर, दिस इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल ईथर, या फिर इसी को हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड ईथर। ये हमारा क्या हो जाएगा, मिक्स्ड ईथर हो जाएगा। ये हमारा कौन सा ईथर होगा बोलो, तो दोनों तरफ O के सेम ग्रुप लगे हुए हैं, सो दैट इज कॉल्ड सिंपल ईथर। सिंपल ईथर, सिंपल ईथर, या फिर दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिकल ईथर। दिस इज द इनफ फॉर योर इंट्रोडक्शन फॉर द क्या, अल्कोहल, फिनॉल एंड ऑल्सो द ईथर। ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था अल्कोहल, फिनॉल और किसका, ईथर का, जिसमें हमने अल्कोहल को पहचानना सीखा, फिनॉल को पहचानना सीखा, ईथर को हमने क्या किया, पहचानना सीखा। तो एक बार इसका फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो लेसन 1 कंप्लीट करने के बाद लेसन 2 का हम लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ आऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर के साथ। ठीक है, तो आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। मैं बिल्कुल आपसे बोल रहा हूं कि कुछ दिनों से मेरा लेक्चर रुका हुआ था। रुकने का कारण ये था कि आपको भी पता है कि चारों तरफ लॉकडाउन से पूरी इंडिया सफ़र कर रही है, कभी भी कहीं भी लॉकडाउन लग सकता है, इसलिए ये लेक्चर हमारा कुछ दिन से रुका हुआ था। लेकिन मैं फिर से आपके साथ वैसे ही जुड़ते रहूँगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर काफ़ी स्लो जो हुआ था पीछे वाला, उसको मैं कोशिश करूँगा काफ़ी फास्ट आपके साथ अपलोड करने के लिए। और अब मैं कोशिश करूँगा कि डेली कम से कम आपको एक एक लेक्चर मिले, जिससे कि आप अपने स्टडी को आगे क्या करें, कंटिन्यू करें। और आपका सपोर्ट जैसे है वैसे मैं काफ़ी अच्छा खुश हूँ, और काफ़ी अच्छा चल भी रहा है चैनल। अबाउट तक 575 के अप्रॉक्स हम लोग सब्सक्राइबर पे पहुँचे हैं। अप्रॉक्स दिसंबर होते होते हम लोग भी 1000 के पास पहुंच जाने वाले हैं। आपका सपोर्ट है और मैं अपने कंटेंट में किसी तरह का कोई कमी नहीं करने वाला हूं। तो ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहें, देखते रहें मेरा चैनल संकल्प एकेडमी प्लस। तब तक के लिए जय हिंद,